नमस्कार, मैं संजय मोरे, आपका डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल में अडोर ट्रस्ट की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दीक्षित सर के जो भी वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जाते हैं, उन सभी वीडियो के नीचे चैट बॉक्स में दर्शक काफ़ी प्रश्न पूछते हैं, तो उन सभी प्रश्नों के जवाब आज हम डॉक्टर दीक्षित सर से लेंगे। मैं अभी डॉक्टर दीक्षित सर को भी आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार दीक्षित सर, आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार सभी फॉलोअर्स और जिन्होंने सवाल पूछे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। और संजय, अब हम सभी का जिन्होंने जो भी सवाल पूछे हैं उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। सर, पुढचा प्रश्न क्लासिफिकेशन ऑफ फूड आयटम्स या व्हिडिओ संदर्भात आहेत। वंदना पाटील विचारत आहेत, सर प्रोटीन आणि फायबरची मात्रा का वाढवायला सांगतात, त्यामागचे कारण प्लीज पुढच्या व्हिडिओमध्ये सांगा। आणि अजून एक त्यांनी म्हटलंय की आपल्या डाएटमध्ये आधी सलाद आणि नंतर उसळ असं का खायचं। बहुत लोगों की इच्छा है कि मैंने और कोई वीडियो बनाना चाहिए। जैसे वंदना जी ने पूछा है कि भाई प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बढ़ाने के लिए कहते हैं, तो लोग क्यों बताते हैं। आज तो आपको प्रोटीन के बारे में बता दूंगा, लेकिन फाइबर के बारे में एक वीडियो तो और बनाने ही वाला हूं। कि प्रोटीन हमारे शरीर की रचना के लिए जरूरी है। जैसे हम घर बनाते हैं तो ईंटें लगती है, ब्रिक्स लगती है, उसी प्रकार से प्रोटीन लगता है। शरीर की कोई भी ऐसी चीज नहीं, जैसे कि खून में आपका हीमोग्लोबिन है, उसमें प्रोटीन है, जो एंजाइम है, जो हार्मोन्स है, उसमें प्रोटीन है। मतलब प्रोटीन के बगैर जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते। और प्रोटीन का इस्तेमाल उसके लिए होना चाहिए, शरीर की रचना के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए। उससे ऊर्जा भी मिलती है, लेकिन वो उसका यूज नहीं है। तो इसलिए अगर खाने में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स एडिक्वेट मात्रा में है तो प्रोटीन का इस्तेमाल ऊर्जा के लिए नहीं होगा, शरीर की रचना के लिए होगा। तो इसलिए कहते हैं कि प्रोटीन आपको एडिक्वेट खाना चाहिए। यानी एडिक्वेट का मतलब क्या है, 0.8 to 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। 60 किलो वजन है तो 60 इंटू 0.8 या 1 या 48 से लेकर 60 ग्राम तक प्रोटीन आपको खाना है। इसलिए कहते हैं कि प्रोटीन की मात्रा, क्योंकि हमारे खाने में प्रोटीन बहुत कम होता है इंडियन डाइट्स में, इसलिए बोलते हैं कि इसकी मात्रा बढ़ाओ। और फाइबर के बारे में जरूर जब वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में बात करूंगा। सर, तुमच्या बरोबर काम करताना आता मला सुद्धा प्रश्न यायला लागलेले आहेत। संदेश सिन्हा यांनी विचारलंय, संजय मोरे साहेब, की महाराष्ट्राच्या लोकांना इन्सुलिन कशा कशाने सिक्रेट होते याची एक यादी तुम्हीच का बरं देत नाहीत। तर मला वाटतं आपण याचं उत्तर नक्की द्यावं। संदेश जी का सवाल, ये सवाल बार बार लोग मुझे पूछते हैं कि हमको ऐसी लिस्ट दे दीजिए कि जिससे इंसुलिन बनता है। तो मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया है कि डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल के ऊपर दीक्षित डाइट में क्या खा सकते हैं। इस वीडियो में दो खानों के बीच में नॉन डायबिटिक लोग क्या ले सकते हैं, डायबिटिक प्री डायबिटिक क्या ले सकते हैं, इसके बारे में बताया। ये बताने का कारण यही है कि जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किए, रिसर्च किया, उससे जो पता चला कि ये पदार्थ खाने से इंसुलिन नहीं बनता, वो पदार्थों की लिस्ट ऑलरेडी हमने दी है। अब आपको और कुछ चीज करना है तो उसका टेस्टिंग कैसे करना है उसके बारे में मैंने बताया। मेरा आपको कहने का मतलब ये है कि आप दो खानों के बीच में क्या क्या खा सकते हो, ये सोचने के बजाय दो खानों के बीच में पानी लेना, इसके ऊपर मैं कैसे आ सकता हूं, इसके बारे में आप सोचिए। क्योंकि क्या क्या खा सकता हूं इसको कोई अंत नहीं है, इसको कोई एंड नहीं है, लेकिन पानी के ऊपर आना ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि दो खानों के बीच में पानी पीना आइडियल है, बेस्ट है। तो ये मत सोचिए क्या क्या खा सकते हैं, ये सोचिए कि मैं ये 4-5 पदार्थ जो दीक्षित सर ने दिए उससे भी कम करके पानी के ऊपर कैसे आ सकते। अगला सवाल वेद फुटबॉल इस ईमेल से आया है, मिल्क हैज लैक्टोज शुगर, so does drinking milk during meals increase blood sugar levels? वेद फुटबॉल या ऐसा कोई नाम है, जो जैसे संजय आपने पूछा कि उन्होंने कहा कि दूध में भी लैक्टोज होता है तो उससे क्या शुगर बढ़ता है क्या। लेकिन ठीक है, आप देखेंगे तो कितना शुगर होता है, ज़्यादा नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत तो बढ़ता होगा। लेकिन जैसे कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ कंप्लीट मील जो है, जब आप पहले नट्स खाओगे, फिर सैलड खाओगे, फिर स्प्राउट खाओगे, उसके बाद थोड़ा दूध पियोगे, तो कोई ज़्यादा फर्क उसमें पड़ने वाला नहीं। अगला सवाल आनंद खिबे इन्होंने पूछा है,
Please advise on reducing uric acid. Is insulin resistance associated to uric acid? Does 2 meals a day help reducing uric acid? एक सवाल जो आया है, जैसे संजय आपने कहा कि यूरिक एसिड का और इंसुलिन का कोई संबंध है क्या? तो वैसे तो कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। और यूरिक एसिड में क्या खाना चाहिए? तो यूरिक एसिड में क्या, प्रोटीन आपको कम खाना है, लेकिन कौन से प्रोटीन? जैसे कि रेड मीट, सी फूड नहीं खाना है, बियर या अल्कोहल नहीं पीना है। लेकिन आमतौर पर बाकी की जो प्रोटीन्स है, दूध के जो प्रोटीन्स है वो खा सकते हो, मूंग मटकी खा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बारे में डिटेल अगर आपको जानना है और, तो जो हमारा किताब है हेल्थफुल डाइट या स्वास्थ्यप्रद आहार या आरोग्यदायी आहार, ये आप जरूर मंगवा सकते हो, इसमें आपको डिटेल जानकारी मिलेगी। लेकिन ये कहूंगा कि जिन डॉक्टर ने आपको यूरिक एसिड के लिए ट्रीटमेंट दी है या डायग्नोज किया है उनको भी पूछ सकते हो। लेकिन आमतौर पर बोलूंगा कि जो रेड मीट होता है, सी फूड होता है, इससे दूर रहिए, अल्कोहल से दूर रहिए, बियर से दूर रहिए, तो आपको जरूर फायदा होगा। और बाकी के प्रोटीन्स का इतना कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं है। अनघा नलवडे यांचा प्रश्न आहे, डायबिटीसमध्ये कोणती मेडिसिन घ्यावी आणि जर मेडिसिन नाही घेतली, फक्त वेट लॉस केलं तर काय होईल? ये अनघा जी ने जो सवाल पूछा है कि कौन सी मेडिसिन लेना चाहिए डायबिटीज में, तो ये सवाल यूट्यूब चैनल के ऊपर देने जैसा नहीं है, क्योंकि इतने सारे मेडिसिन है डायबिटीज के, और आपकी तबीयत देख के, आपका वजन कितना है, उस हिसाब से आपको मेडिसिन देना पड़ेगा। उसमें मेटफॉर्मिन हो सकता है, ग्लिमिप्रेड हो सकता है, पाइग्लिटाजोन हो सकता है, वॉग्लिबोज हो सकता है, डिक्लाजेड हो सकता है, अनगिनत नाम है। तो इसलिए ये बोलना बहुत मुश्किल है कि कौन सा मेडिसिन आपको देना पड़ेगा। वो मेडिसिन तो डॉक्टर आपकी तबीयत देख के, चेक करके आपको बताए। लेकिन सिर्फ वेट लॉस करके फायदा होगा क्या? जरूर होगा, क्योंकि कोई भी डायबिटीज मरीज को पहली सलाह लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ही देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने आपका वजन कम किया तो आपका HbA1c जरूर कम होने वाला है, ये पक्की बात है। लेकिन इसके लिए आपका वजन ज्यादा होना चाहिए तो ही कम होगा। अगर आप पहले से आपका वजन कम है तो और वजन कितना कम होगा? वो नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको देखने के बाद तो पता चलेगा। इसलिए व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिए ताकि आपको गाइडेंस हम कर सकें। अमित यांचा पुढचा प्रश्न आहे, माझ्या मते हे आपल्या 90 डेज वेट लॉस चॅलेंज मधले दिसत आहेत। त्यांनी म्हटलंय की आपल्या डाएटनुसार मी साखर किंवा गोड पदार्थ खाणं बंद केले आहेत, पण काही वेळा मनस्थिती खराब असते, चिडचिडेपणा वाढतो आणि कंसात दिलंय जरी मी ती व्यक्त करत नाही म्हणे, गोड पूर्णतः बंद केल्याने असं होतं का? यावर उपाय काय? डायबिटीसचा हाही एक दुष्परिणाम असू शकतो असं त्यांचं म्हणणं आहे। मैंने मेरे लेक्चर में बार बार कहा है कि शुगर इज एडिक्टिव इन नेचर। जो अमित जी ने सवाल पूछा है कि मैंने शुगर बंद कर दी है तो मुझे चिड़चिड़ापन होता है या कुछ होता है, हो सकता है विड्रॉल सिम्टम आ सकते हैं। शुगर क्यों खाते हैं लोग? उसकी किक मिलती है उनको। एक एग्जांपल देता हूं कि आप 2 कप चाय पीना है, तो पहले कप में आप आधा चम्मच शक्कर डालो या 1 चम्मच शक्कर डालो पहले कप में, और 5-10 मिनट के बाद दूसरी कप चाय पियो, लेकिन उसमें आधी चम्मच शक्कर डालो। यकीन से कहता हूं कि आपको वो चाय अच्छा नहीं लगे। कम से कम उसमें 1 चम्मच या उससे ज्यादा शक्कर होनी चाहिए। शुगर इज एडिक्टिव इन नेचर, उसका एडिक्शन लगता है। तो इसलिए जब आप शुगर बंद करते हो तो कुछ दिन ये आपको ऐसी तकलीफ हो सकती है, लेकिन आप निर्धार पक्का रखो, डिटर्मिनेशन रखो, 8-10-15 दिन में ये खत्म हो जाएगा और आप सुकून पाओगे। इतना डेफिनेट है, क्योंकि बगैर शुगर आप 100 साल हेल्दी लाइफ जी सकते हो। शुगर की आपके शरीर को कोई भी जरूरत नहीं है। तो संजय जी, अच्छा है कि लोगों ने काफी सवाल पूछे और हमने भी जवाब देने की कोशिश की। सभी को विनती करूंगा कि जो भी आपको दिल में सवाल है जरूर पूछिए, और मेरा काम है कि इस लाइफस्टाइल के बारे में जो भी डाउट आपके दिल में है उसको निकालना मेरा काम है। और आप जरूर सवाल पूछिए और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब हम जरूर देते रहेंगे। आप सभी को मेरा धन्यवाद। विनती करूंगा कि ये साइंटिफिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें। प्रोटीन और फाइबर
बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।